राम राम सा। आज रे इन वीडियो में आप सीखोला सैन रे साथ में कॉलर जोड़न गलो बनावने रो एकदम सही तरीको। कुर्ते में बंद कॉलर को गलो बनावने रो एकदम सरल तरीको आपने इन वीडियो में सीखने को मिलेगा। आप भी इन तरीके रो गलो बनावने रो एकदम सरल तरीको इन वीडियो सीख सको। इन वास्ते आप वीडियो अच्छे तरीके में लास्ट तक देखो। सबसे पहले इन तरीके रो कुर्तो में कटिंग करन रखियो है और कुर्ते रो आगे रो भाग है इन डबल बिसाई दो इन प्रकार हूँ। बंद कॉलर को गलो बनाने वास्ते अब आपने गले री कटिंग करन दिखा दूँ। 2 इंच चौड़ाई पर निशान लगा दो और 2.25 इंच आपने लंबाई पर निशान लगावना है। इन प्रकार 2 जगह निशान लगाने के बाद में अब आप इन तरीके थोड़ा तिरछो निशान मिला दो और कॉलर लगाने वास्ते गलो कटिंग करना है। मैं इन वीडियो में आपने तरीको बताऊँ, आपने साइज रे हिसाब गले री कटिंग करनी है, छोटी या बड़ी। इन प्रकार गले री कटिंग करने के बाद में अब आप गले निचली साइड सैन री लंबाई नापो। इन तरीके री जो सैन आया करे इन सैन री लंबाई लगभग 7 इंच तक आप रे सैन कुर्ते रे लगेला। अगर आपको लंबाई कम चाहिए तो आप कम भी कटिंग कर सको। मैं 7 इंच लंबाई तक कुर्ते री सैन लगाऊँ, इन वास्ते 7 इंच तक इन प्रकार कुर्ते रो कपड़ो कटिंग करन अलग कर दो। एकदम सीधो कटिंग करना, बिल्कुल ही तिरछो नहीं रखना। इन प्रकार कटिंग करने के बाद में अब आप पट्टी ने एक बार फिर नाप लो। इन तरीके कुर्ते में गलो कटिंग करने के बाद में अब आपने सैन लगाने वास्ते पट्टी री कटिंग करनी। 2.5 इंच 3 इंच चौड़ाई आप इन प्रकार ये कपड़ो लो और 10 इंच 12 इंच लंबाई रख दो आप। अब आपने इन तरीके कपड़ो डबल करना है और कुर्ते में सैन री जो पट्टी कटिंग करी, मैं पट्टी कटिंग करी 7 इंच, तो इन तरीके आपने 7 इंच रो कपड़ो बीच में अलग करना है। अब चारों तरफ ही आधो इंच कपड़ो पास मोड़ दो और अच्छे तरीके कपड़ो फोल्ड करने के बाद में एक सिलाई लगा दो। इन प्रकार कपड़ो डबल करन आप एक बार सिलाई लगाओ तो आप सैन लगाने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आवे, एकदम आसान तरीके से सैन लागे। इन वास्ते कपड़े ने एकदम सर्च पास मोड़ दो और अच्छे तरीके से सिलाई लगा दो। वीडियो किकर लाग्यो एक बार कमेंट कर जरूर बताइयो। अगर वीडियो अच्छो लगे तो वीडियो ने एक बार लाइक कर दो। आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। इन तरीके की पट्टी बनाने के बाद में अब आप कुर्ते ने पास अच्छे तरीके से बिछा लो। अब पट्टी रो कपड़ो जो ऊपरली साइड पास मोड़ियो बिन तरीके में आप कुर्ते रे ऊपर रख दो। कुर्ते रे कपड़े में जो सैन लगाने वास्ते बीच में कट लगाओ, बिन कट ने और पट्टी रे कट ने आप एक दूसरे रे ऊपर बराबर रख दो। शुरुआत में आपने कपड़ो बराबर नहीं करना, कट ने एक दूसरे रे ऊपर रखना है। अब दोनों रे साथ में अच्छे तरीके से सिलाई लगा दो। आपने सिलाई में कपड़ो आधे इंच से थोड़ा कम यूज करना है। कट 1-2 धागों लंबाई तक सिलाई लगाने के बाद में अब आप सिलाई ने पासी मोड़ दो। अब आप मशीन ने पासी मोड़ दो और एक सीधी सिलाई लगा दो। इन प्रकार पट्टी के साथ में सिलाई लगाने के बाद में अब आपने छोटो कट लगाना दोनों री बीच में। कट लगाओ तो आपने एक बात रो ध्यान रखना, सिलाई बिल्कुल ही कट नहीं करनी। अब आप पट्टी ने पासी अंदर की साइड अच्छे तरीके से मोड़ दो। पट्टी ने अंदर की साइड मोड़ने के बाद में अब आप कॉर्नर में तो एक सिलाई लगा दो। सिलाई आपने छोटी साइज री रखनी है क्योंकि आप गलो एकदम फिनिशिंग के साथ में बनेला। अब कॉर्नर माते कपड़े ने एकदम बढ़िया तरीके पास मोड़ दो, बिल्कुल ही सलवट नहीं रखनी। और 1-2 धागे तक सिलाई लगाने के बाद में इन तरीके सर सिलाई पास मोड़ दो। अंदर की साइड आप देख सको एकदम फिनिशिंग के साथ में पट्टी जोड़न तैयार होगी। अब पट्टी बनाने के बाद में आप कोई भी एक सैन ले लो। अब आप सैन खोलन इन तरीके कुर्ते कपड़े नीचे रख दो। इन कटू आधो इंच आपने सैन निचली साइड में ज़्यादा रखनी सिलाई वास्ते। सैन रो आपने प्लेन कपड़ों दिखे बिन कपड़े ऊपर ऊपर आप सिलाई लगा दो
सैन और कुर्ते रे साथ में सिलाई लगावनी, बिल्कुल खींचना नहीं, दोनों नहीं, एकदम बराबर रखना है। सैन ने आप आगे या पीछे करने के बाद में इन तरीके सिलाई लगा दो। बाकी तो सैन लगाने रो एकदम आसान तरीको, लेकिन इन कोने माते आपने अच्छे तरीके ध्यान रखना है, बिल्कुल ही सलवट नहीं रखनी। कपड़े में हल पड़ी तो दिखने में अच्छो नहीं लगे बाद में, इन वास्ते सिलाई रे हिसाबू आप सैन ने थोड़ी आगे या पीछे खिसका सको। इन प्रकार एक सिलाई लगाने के बाद में अब आप चाहो तो एक सिलाई बढ़ लगा सको, या आपने सैन रे ऊपर एक सिलाई पसंद है तो आप दूसरी सिलाई नहीं लगानी। मैं आपने दूसरी सिलाई लगान बता दूं। इन प्रकार एक बार सैन ने बंद कर देख लो तो आगे जो सिलाई लगाई, इन सिलाई के थोड़ी दूरी में एकदम सर सिलाई लगावनी है। सैन री लंबाई आपने ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी थोड़ी कट करन बराबर कर दो। आपने अच्छे तरीके से देखना, इन तरीके में आपने थोड़ी दूरी में सिलाई लगावनी है। और कॉर्नर पर बराबर आप एकदम शॉर्ट सिलाई लगा दो। सैन लगा तैयार करने के बाद में अब आपने कॉलर बना तैयार करना है। कॉलर की लंबाई आपने कुर्ते साइज रे हिसाब लेनी है और चौड़ाई आपने बराबर रखनी 4 इंच। 3 इंच रो कॉलर बन तैयार हो जी और आधो इंच कपड़ो सिलाई में यूज़ करो। इन वास्ते आपने 4 इंच चौड़ाई रो कपड़ो लेना है और कॉलर की लंबाई आपने 15-16 इंच लेनी है। अब जितनी भी आपने कॉलर की लंबाई चाहिए बिंग बराबर आप कैनवास री कट कर दो। मैं सीना 32 री साइज रो कुर्तो बनाऊँ, इन वास्ते 14 इंच लंबाई रो कॉलर बनाऊँ तो बराबर हुई। आपने साइज रे हिसाब आधो इंच कम या ज़्यादा रख सको। इन प्रकार कॉलर कटिंग करने के बाद में अब आपने कॉलर ने पास डबल करना है और शुरुआत थोड़ा तिरछो कटिंग करो। अब आपने आधे इंच ज़्यादा कॉलर लगे बिन इन तरीके तिरछो कटिंग कर दो। इन प्रकार तिरछो कटिंग करने के बाद में एकदम कॉलर बढ़िया बनेला। अब कॉर्नर में इन तरीके थोड़ा तिरछो कट लगा दो। इन प्रकार कैनवास री कट करने के बाद में अब आपने कपड़े के साथ में जोड़न कॉलर बनाना है। कॉलर के कपड़े ने आप डबल कर दो और इन तरीके कैनवास ने ऊपर रख दो और एक सिलाई लगा दो बराबर। शुरुआत आपने कॉलर ज़्यादा रखना, कपड़ो आधो इंच। कैनवास रो जो आपने तिरछो कोनो दिखे वो कपड़े रे खुली साइड में रखना है। अब आपने आधो इंच कपड़ो सिलाई वास्ते रखना है, बाकी कपड़े इन तरीके थोड़ा तिरछो कट कर दो। कॉलर है तिरछो, बिन तरीके में आपने कपड़ो कट करना है। अब आप कॉलर ने पासो सीधो मोड़ दो। एक साइड कपड़ो कॉलर के साथ में जोड़न एक सिलाई लगा दो। कपड़ो बिल्कुल ही लूज नहीं रखना, एकदम फिट रखना कॉलर के बराबर। एक साइड में सिलाई लगाने के बाद में अब कपड़े ने पासो सही तरीके में पासो मोड़ दो सीधो। कॉलर ने सही तरीके में रखकर एक सिलाई लगा दो ऊपरली साइड में। एकदम सीधी सिलाई लगानी अच्छे तरीके में। शुरुआत आधो इंच सिलाई छोड़नी है, बिंग बाद में 20 में आपने सिलाई लगानी है। इन प्रकार कॉलर बनाने के बाद में अब आपने कॉलर ने डबल करना है। बराबर आधे हिस्से पर एक निशान लगा दो। निशान लगाने के बाद में अब आप कुर्ते ने अच्छे तरीके में बिछा दो। कुर्ते गले रे बराबर 20 में एक कट लगा दो। अब आपने कॉलर जोड़न बता दूं। अब आप चाहो तो कॉलर के साथ में गले ने एक बार इन तरीके नापन देख लो। गले की साइज छोटी लगे तो आप थोड़ी थोड़ी कट करन बड़ी कर दो और फिर बाद में आप कॉलर जोड़ दो। अब आपने कॉलर पासो सिंगल बिछावनो है। कॉलर को कपड़ो एक साइड कैनवास और साथ में जुड़ो है और एक साइड प्लेन कपड़ो है। तो प्लेन कपड़े के ऊपर आपने कुर्ते रो गलो रखना है और इन तरीके में आपने सिलाई लगावनी है। आप अच्छे तरीके में दोबारा देखो और इन तरीके में आपने कॉलर जोड़ना है।
कुर्ते रो कपड़ो बिल्कुल ही लूज नहीं राखणो, एकदम अच्छे तरीके में राखणो है। अब कॉर्नर माथे कपड़े ने आप पास डबल मोड़ दो और इन तरीके में आपने सिलाई लगावनी है। एक साइड में सिलाई लगाने के बाद में आपने इन तरीके में दूसरी साइड में सिलाई लगावनी। अब आप सेन ने एक बार बंद कर लो और इन तरीके में आपने बराबर दूरी माथे सिलाई लगावनी है। एक साइड में कॉलर जोड़ियो बिन सिलाई के आपने बराबर सिलाई लगावनी, क्योंकि कॉलर बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं रखना। और लास्ट में आप कॉलर ने पास मोड़ दो। कॉलर के कपड़े ने आप अच्छे तरीके में पास मोड़ दो अंदर की साइड। एक सिलाई लगाने के बाद में इन तरीके में आप कॉलर ने पास सही तरीके में मोड़ दो। अब आपने इन तरीके से सैन बंद करने के बाद में आप ध्यान देखो, अगर कॉलर को कपड़ो बिल्कुल ही ऊपर नीचे लगे तो आप थोड़ी सिलाई खोल पास सही कर दो। शुरुआत तो कॉलर को कपड़ो आप अच्छे तरीके में पास मोड़ दो और इन तरीके में एक सिलाई लगा दो। आ सिलाई कुर्ते रे बाहर साइड में दिखेला, इन वास्ते आपने एकदम फिनिशिंग के साथ में लगावनी है। कपड़े रे एकदम बराबर कॉर्नर पर आपने सिलाई लगावनी और कॉलर की लंबाई आपने दोनों साइड में शुरुआत बराबर रखनी है। इन प्रकार कॉलर बनाने के बाद में अब आप सैन बंद कर दो पासी। इन वीडियो देखकर आप भी इन तरीके रो गलो एकदम आसान तरीके बना सको। अंदर की साइड में आप कॉलर देख सको, एकदम फिनिशिंग के साथ में बनन तैयार हो गयो। वीडियो ने एक बार लाइक कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो है तो मेरे चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर दियो। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम सा।